रमेश एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण किसान था। परिवार में पत्नी सरला, बेटा अर्जुन और बेटी पायल। जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, पर रमेश ने कभी शिकायत नहीं की। उसका सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर अफसर बने और बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हो। रोज सुबह 4 बजे उठकर वह खेतों की ओर निकल जाता। धूप, बारिश, सर्दी, कोई भी मौसम हो, रमेश की दिनचर्या नहीं बदलती। उसका मानना था मेहनत से बड़ी कोई पूजा नहीं। अर्जुन ने पढ़ाई में रुचि दिखाई। गांव के सरकारी स्कूल में वह अव्वल आता। रमेश को गर्व होता, पर एक चिंता हमेशा मन में रहती, आगे की पढ़ाई कैसे कराऊंगा। रमेश ने अपनी 2 बीघा जमीन को गिरवी रख दिया ताकि अर्जुन को शहर के इंटर कॉलेज में दाखिला दिला सके। सरला को जब यह पता चला तो वह रो पड़ी। ये जमीन हमारे पुरखों की निशानी है। रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अफसर बनेगा, जमीन फिर से वापस आएगी। पर सपना टूटा तो कुछ नहीं बचेगा। अर्जुन को शहर भेजा गया। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। रमेश हर महीने पैसे भेजता, कभी दूध बेचकर, कभी मजदूरी करके। कई बार खुद भूखा सोता, लेकिन अर्जुन की किताबों और फीस में कोई कमी नहीं आने दी। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ दर्द करती, लेकिन चेहरे पर एक सुकून होता। बेटे को मौका मिल रहा है। पायल भी पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन रमेश के पास पैसे नहीं थे। सरला ने अपने गहने बेच दिए ताकि पायल को कॉलेज भेजा जा सके। एक दिन अर्जुन का फोन आया, पापा कोचिंग करनी है, नहीं तो प्रतियोगिता में चयन नहीं होगा। रमेश के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने घर की छत पर रखी पानी की टंकी बेच दी और खुद कुएं से पानी लाने लगा। पड़ोसी ताना देते, बेटे के चक्कर में सब कुछ बेच दिया। रमेश मुस्कुरा देता, बेटा काबिल बन जाए तो सब लौटाएगा। 3 साल बाद अर्जुन का चयन सिविल सेवा में हो गया। गांव में ढोल बजाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई। सबने कहा किस्मत वाला है रमेश। पर किसी ने यह नहीं देखा कि रमेश की किस्मत नहीं, उसकी मेहनत और त्याग ने अर्जुन को बनाया। अर्जुन जब अधिकारी बनकर गांव लौटा तो रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, अब तू ऊंचा उड़, पीछे मुड़कर मत देखना। समय बीता, अर्जुन शहर में बस गया। पायल की शादी हुई और वह भी अपने परिवार में खुश थी। रमेश और सरला गांव में अकेले रह गए। अर्जुन साल में एक बार आता, कभी फोन करता। व्यस्तता का बहाना रहता। एक बार रमेश बीमार पड़ा तो अर्जुन ने कहा, पापा आप अस्पताल चले जाइए, मैं ट्रांसफर के बाद मिलूंगा। सरला ने रूंधे गले से कहा, जिसके लिए सब कुछ किया वह आज दूर हो गया। रमेश फिर भी बेटे की तरफदारी करता, काम का बोझ होगा, समय नहीं होगा। एक दिन रमेश को दिल का दौरा पड़ा। सरला अकेले अस्पताल लेकर गई। इलाज महंगा था। अर्जुन ने पैसे भेजे, पर खुद नहीं आया। रमेश ने सरला से कहा, शिकायत मत करना, उसने हमारी उम्मीद पूरी की है, शायद उसका समय नहीं है। कुछ ही दिनों में रमेश ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अंतिम समय में बस एक बार अर्जुन को देखना चाहता था,
लेकिन वह इच्छा अधूरी रह गई। रमेश की मृत्यु के बाद अर्जुन गांव आया। लोगों की नज़रों में वह एक सफल व्यक्ति था। पर रमेश की झोपड़ी में घुसते ही दीवार पर लगी तस्वीर देखकर वह टूट गया। तस्वीर में वह और पायल स्कूल यूनिफॉर्म में थे और पीछे रमेश की मुस्कुराती हुई छाया। तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरे सपनों की कीमत है ये दो आंखें जो अब धुंधली हो गई हैं। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता ने कितना खोया बिना शिकायत किए।